हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन कर लिया था, सारा चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया था। तो आज जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो चैप्टर 6 है, जो कि जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, बेसिकली जिसको हम लोग मेटलर्जी भी बोलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे रिवीजन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि मेटलर्जी हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या होता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन का, मेटल का, कहाँ से, अर्थ क्रस्ट से, बाय इकोनॉमिकली। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे ये चीज़ होता है मेटलर्जी। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं। द सबस्टांसेस प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट विच कंटेन मेटल एंड ऑब्टेन्ड बाय माइनिंग आर कॉल्ड मिनरल्स। सही बात है, यहाँ पे हम लोग जो सबस्टांसेस प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में, जो कि मेटल कंटेन करता है और जिसको हम लोग माइनिंग के द्वारा, माइनिंग का मतलब क्या होता है, खनन, मतलब उसको खनन के द्वारा वहाँ पे प्राप्त होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मिनरल। ठीक है, खुदाई करके उसको निकाला जाता है। फिर आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ओर्स। तो ओर्स क्या होता है, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। मिनरल जिससे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ओर्स। इकोनॉमिकली वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है और। तो आपके जो बोर्ड में है वो मिनरल और ओर में डिफरेंस जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक यहाँ पे नोट आप लोगों को याद रखना है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। सारा जो और है वो मिनरल हो सकता है, लेकिन सारा मिनरल और नहीं हो सकता है। आप यहाँ से समझ सकते हो इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो यहाँ से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ओर्स, डिफाइन मिनरल एंड ओर्स, डिफरेंशिएट मिनरल एंड ओर्स। ठीक है, किसी भी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। मिनरल और यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। आगे यहाँ पे एक चीज़ है एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा आई थिंक। ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन का, फिर एल्युमिनियम का, फिर आयरन का। इनमें से यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स होते हैं, जबकि एल्युमिनियम और आयरन जो होते हैं मेटल्स होते हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ इज। सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो मेटल होता है, यहाँ पे एलिमेंट नहीं पूछा गया, मेटल पूछा गया, अर्थ में वो क्या होता है। तो यहाँ से आप इस ऑर्डर को याद रखिएगा, तो यहाँ से एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी कुछ बात हुई यहाँ पे मिनरल और से रिलेटेड, और यहाँ पे अबंडेंस वहाँ पे जो मेटल का है सबसे ज़्यादा उसके बारे में। फिर यहाँ पे आपका आयरन आ जाता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो कि और उसका फॉर्मूला पूछा जाता है। बेसिकली कोई भी मेटल से आपका उसका और पूछ लिया जा सकता है, या फिर यहाँ पे दे दिया जा सकता है कि और के बारे में, तो उसका पूछ लिया जा सकता है कि किसका होता है ना। तो यहाँ पे जैसे कि एल्युमिनियम है तो इसका बहुत सारा और होता है, बॉक्साइट होता है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो एल्युमिनियम का और क्या क्या होता है, बॉक्साइट हो सकता है, क्रायोलाइट हो सकता है, केओलिनाइट हो सकता है। तो अगर आपको पूछ दिया जा सकता है कि बॉक्साइट इज एन और ऑफ, तो यहाँ पे आपका सीधा सिंपल हो जाएगा एल्युमिनियम। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारा आपको लिखा गया है, जो इंपॉर्टेंट और है उसका फॉर्मूला है मेटल के साथ। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को हमेशा याद रखना है। एग्जामिनेशन में यहाँ से 1 मार्क्स का आपके प्रत्येक साल यहाँ पे फिक्स है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आयरन, कॉपर, जिंक, टीन, लेड, यहाँ से कुछ इस तरीके से सारा दिया गया है। ठीक है, आयरन का बेसिक ले सकते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, आयरन पायराइट अगर पूछा जाए, बहुत सारा इनमें से आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल गया होगा कि बहुत सारा पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका 1 मार्क्स जो है कन्फर्म फिक्स यहाँ से आएगा ही आएगा। इस चीज़ को आप लोग इस टेबल को आसानी से एकदम अच्छे तरीके से रट लेना है, या फिर जो भी करना है आपको जिस तरीके से आप याद रख सकते हो आपको कर लेना है। 1 मार्क्स यहाँ से आपका फिक्स है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल प्रोसेस है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में यहाँ पे देखते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है व्हेन सम इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट इन ओर। ठीक है, जब कुछ इम्प्योरिटीज़ जो है और में प्रेजेंट हो रहा है उसको गैंग कहते हैं। तो अभी इसी वर्ड का यहाँ पे यूज होगा, इसलिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर। देखिए यहाँ पे गैंग यूज हुआ, इसीलिए उसको वहाँ पे ने किया है। ठीक है, कि ओर में जो इम्प्योरिटी पाया जाता है कुछ, उसको हम लोग गैंग कहते हैं। तो वही चीज़ है, प्रोसेस जो रिमूविंग गैंग पार्टिकल फ्रॉम ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, या फिर इसको ड्रेसिंग ऑफ ओर कहेंगे। इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। गैंग पार्टिकल के यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर यह आधारित होता है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे आगे हम लोग और भी देखते हैं।
तो यहाँ पे कुछ मेथड होता है जो कि 4 मेथड है कंसंट्रेशन और का, जिसमें पहला आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, लीचिंग। तो यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसी को यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या होता है, कुछ इस तरीके से देखिए, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन ग्रेविटी ऑफ और एंड गैंग पार्टिकल। ठीक है, यह किस पर बेस्ड होता है, ग्रेविटी और का एंड गैंग पार्टिकल्स पर। बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं इसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन, या जो होता है टाइप वो ग्रेविटी सेपरेशन होता है। तो यहाँ से आपको पूछ लिया जा सकता है क्वेश्चन कि हाइड्रोलिक वॉशिंग जो होता है किस टाइप का सेपरेशन होता है, तो यहाँ पे आपको ग्रेविटी सेपरेशन कर देना है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ये पाउडर और यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, और यहाँ से जब रनिंग वाटर को सप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे गैंग पार्टिकल जो इसके सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए। इन दिस प्रोसेस पाउडर और कम्स इनटू कांटेक्ट विथ रनिंग वाटर, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देन लाइट गैंग कम्स ऑन द सरफेस, तो जो हल्का हल्का होता है गैंग पार्टिकल्स, ठीक है, गैंग क्या होता है जिसमें इम्प्योरिटीज पाया जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाता है, जो सबसे हल्का होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे आ जाता है सरफेस पर। वाइल हैवी और पार्टिकल्स रिमेनिंग, जबकि जो हैवी रहता है गैंग का वहाँ पे पार्टिकल्स, तो वहीं पे रह जाता है। सो वी सेपरेट आउट गैंग पार्टिकल, तो यहाँ से हम लोग गैंग पार्टिकल को सेपरेट कर लेते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेटल कार्बोनेट्स, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, इसको कहाँ के यूज करते हैं, मेटल कार्बोनेट्स में, मेटल ऑक्साइड में, मेटल हाइड्रोक्साइड में। तो ये आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग कुछ इस तरीके से हो गया। अगला यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। यह किस पे बेस्ड होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर, जो कि ओर का और गैंग का होता है उसके डिफरेंस पर। ठीक है, तो आगे देखते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे मैग्नेटिक रोलर है, इसमें जब पाउडर ओर को हम लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, देखिए बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका और गैंग का यहाँ पे बताया गया। जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो यहाँ पे जमा हो जाता है, मैग्नेटिक पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे जमा हो जाता है। तो यही आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को कर लेना है। आगे आपका है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि दिस प्रोसेस इज यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और ओनली। किसके लिए किया जाता है प्रोसेस यूज, सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है, जैसे कि जिंक सल्फाइड, PbS, FeS2, CuFeS2 etc। यहाँ पे इट इज़ डिटरमाइंड बाय गिवन फिगर बिलो एज। तो यहाँ पे एक फिगर बताया गया, इसके आधार पर आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पाउडर और होता है और इसमें पाइन ऑयल जो है मिक्स किया जाता है। ठीक है, जो कि एक कलेक्टर का काम करता है। इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाया गया सरफेस पर, यहाँ पे फ्रोथ जो है पाया जाता है, जो कि स्टेबलाइज्ड होता है फ्रोथ स्टेबलाइजर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस इसका क्या, यहाँ से एयर का सप्लाई होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इन दिस प्रोसेस इम्प्यूरिटी इज़ वाटर सोल्यूबल। इसमें क्या था, जो इम्प्यूरिटी होता है ना वो वाटर में सोल्यूबल होता है, एंड और आर ऑयल सोल्यूबल। और जो भी बचता है आपका, वो आपका ये जो पाइन ऑयल का यूज किया उसमें सोल्यूबल होता है, मतलब उसमें जाके जमा होता है। मेटल कंटेनिंग और पार्ट इज प्रेजेंट इन फ्रॉथ, और जो मेटल और पार्ट का कंटेन करता है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रॉथ पर। ये चीज़ आपका यहाँ पे फ्रॉथ दिखाई दे रहा है जो सरफेस पर है। देन वी सेपरेट फ्रॉथ फ्रॉम सॉल्यूशन, और यहाँ से जो फ्रॉथ हम लोगों का होता है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, एंड ड्राई इट टू गेट कंसनट्रेटेड और जब उसको हम लोग सुखाते हैं तो यहाँ से कंसनट्रेटेड और मिल जाता है। तो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा जो है यहाँ पे और पाया जाता है कुछ इस तरीके से, कि विच और इज कंसनट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा कौन सा और को कंसनट्रेट किया जाता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, सल्फाइड ओर्स। अब एक और बचा है इस लीचिंग, जिसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। कहता है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सोल्युबिलिटी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल। गैंग पार्टिकल का सोल्युबिलिटी पर यहाँ पे जो है ये मेथड बेस्ड होता है। इसका यूज किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा। इन्हीं सब चीज़ों के कंसंट्रेशन के लिए इसका यूज होता है। तो इसको बेसिकली हम लोग अगर एग्जामिनेशन पूछा जाए तो इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखें। अब अगला वीडियो में जो भी होगा उससे हम लोग रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे दिखाया जाएगा सारा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, और नोट्स को आप लोग वहाँ पे रिवाइज करते रहिए। जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था उसको भी देखना है, यहाँ पे इस चीज़ से आप लोग समझिए। जो भी आपको अच्छा लगता है इसमें भी आप लोग उस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो, है ना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।